दाब आगे लिख दिया भैया, लिख रखा वाष्प दाब तुमने? लिखो जब ना, मैं लिख रहा हूँ मेरे साथ साथ लिखते रहो। जब किसी बर्तन में, ओए समीर चुप रहो, जब किसी बर्तन में साथ के साथ लिखते रहो, किसी द्रव को भरकर गरम किया जाता है। जब किसी बर्तन में किसी द्रव को भरकर गर्म किया जाता है तथा फिर उसका ताप स्थिर कर दिया जाता है। जब किसी बर्तन में किसी द्रव को भरकर गर्म किया जाता है तथा फिर उसका ताप स्थिर कर दिया जाता है तो प्रारंभ में वाष्पन का वेग अधिक होता है तो प्रारंभ में वाष्पन का वेग अधिक होता है तथा संघनन का वेग कम होता है तथा संघनन का वेग कम होता है, परंतु समय के साथ साथ वाष्पन का वेग घटने लगता है। तथा संघनन का वेग बढ़ने लगता है। वाष्पन का वेग घटने लगता है तथा संघनन का वेग बढ़ने लगता है, परंतु एक अवस्था ऐसी आती है, साथ के साथ लिखते रहो मेरे, परंतु एक अवस्था ऐसी आती है जब वाष्पन व संघनन का वेग बराबर हो जाता है। जब वाष्पन व संघनन का वेग बराबर हो, कौन सा घटने लगता है नहीं, अभी तो बहुत बड़ा लगता है। वेग बराबर, जब वाष्पन व संघनन का वेग बराबर हो जाता है, इस अवस्था को द्रव वाष्पन साम्य अवस्था, इस द्रव वाष्पन साम्य अवस्था कहते हैं।
कहते हैं तथा इस अवस्था में तथा इस अवस्था में द्रव की वाष्प तथा इस अवस्था में द्रव की वाष्प द्रव की सतह पर द्रव की वाष्प इस अवस्था में द्रव की वाष्प द्रव की सतह तथा द्रव की सतह तथा बर्तन की दीवारों पर जो दाब लगाती है उसे द्रव का वाष्प दाब कहते हैं। उतार लो जल्दी से, उसे द्रव का वाष्प दाब कहते हैं। छोटी सी डेफिनेशन है, जल्दी से लिख लो। मैं तुम्हें समझाता हूँ। देखो क्या, जब किसी बर्तन में किसी द्रव को गर्म किया जाता है, किसी बर्तन में किसी द्रव को गर्म किया जाता है, यहाँ यार इसमें एक चीज़ और मिस है कि यहाँ यूँ लिख लो, यानी बंद बर्तन होना चाहिए। जब किसी बंद बर्तन में, तो देखो हमने एक बर्तन लिया, इधर देखते रहो, बाद में बना लियो, लिख लियो जो भी लिखो भैया। मैंने लिया एक क्या, एक बंद बर्तन हो गया समीर, हैं राहुल भैया, जब चारों तरफ से बंद है तो बंद ही होगा। देखो जब किसी बर्तन में किसी बंद बर्तन में किसी द्रव को भरकर गर्म किया जाता है तथा उसका फिर तापमान स्थिर कर दिया जाता है। तापमान स्थिर का मतलब है पहले तो उसका तापमान हमने बढ़ाया, जो तापमान है ना पहला है तापमान, पहला तो हम उसका तापमान क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। जैसे उसका तापमान बढ़ जाएगा फिर उसका तापमान क्या कर देंगे, घटाने का ना है। स्थिर का मतलब है कि ना तो बढ़ने का फिर ना घटने का। पहले हमने इसका तापमान खुशबू क्या करा, बढ़ाया, फिर क्या करा हमने इसका तापमान स्थिर कर दिया। अब क्या है, तथा फिर इसका तापमान स्थिर कर दिया जाता था तो प्रारंभ में वाष्पन का वेग अधिक होता है। अगर मैंने इस पे यहाँ इसमें द्रव भर रखा, फरहान भैया अगर मैंने इसमें यहाँ द्रव भर रखा है, यानी मैंने इतना द्रव भर रखा है इसमें, तो नू बताओ जब इसमें द्रव भर रखा होगा इसे मैं गर्म करूँगा तो इसमें से वाष्प उठनी शुरू हो जाएगी, नहीं उठनी शुरू हो जाएगी, जिसे हम भाषा में क्या बोलना है, भाप। हाँ, भाप निकलनी शुरू हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। तो प्रारंभ में वाष्पन का वेग अधिक होता है, तो जब जैसे इसमें भाप निकलनी शुरू होगी तो भाप ऊपर जमनी शुरू हो जाएगी, तो वाष्पन क्या रहेगा, वो भाप रहेगा ना, वाष्पन का वेग यानी बढ़ता चला जाएगा जब गर्म होता जाएगा, भाप भाप भाप। अच्छा, वाष्पन का वेग क्या होगा खुशबू, हमारा अधिक होगा। तथा संघनन का वेग रहेगा मतलब ठंडा होना। जब अभी हमारी भाप बननी शुरू नहीं हुई तो ठंडी कहाँ से आएगी, पहले तो यानी भाप का वेग अधिक होगा, लेकिन और संघनन का मतलब है ठंडा होना, उसका वेग क्या रहेगा, हमारा कम रहेगा। संघनन का वेग क्या रहेगा, संघनन का वेग कम होता है, परंतु समय के साथ साथ वाष्पन का वेग घटने लगता है। जैसे जैसे वाष्पन ऊपर इकट्ठी होती चली जाएगी, जैसे ऊपर इकट्ठी होती चली जाएगी तो फिर जब उसमें ज़्यादा ऊपर इकट्ठा हो जाता फिर वो नीचे आना शुरू हो जाने हो जाता, फिर वो संघनन होना शुरू हो जाता। संघनन का मतलब है वो लिक्विड अवस्था में दोबारा बदलना शुरू हो जाएगा। तो क्या है, घटने लगता था संघनन का वेग, परंतु समय के साथ साथ वाष्पन का वेग तो घटने लगता है। जो वाष्प है ना भाई, जब हमने तापमान बढ़ा दिया और तापमान बढ़ाने के बाद में मैंने तापमान स्थिर कर दिया तो एक सीमा ही तो होगी कि जहाँ तक इसमें कोई द्रव भाप बन सकता है, फिर तो रुक जाएगा, नहीं रुक जाएगा। जब हमने ताप उसमें कम कर दिया, उसका स्थिर कर दिया, तो भैया जो वाष्प बनेगी ऊपर जाके इस तरह से बर्तन के यहाँ इन पे यहाँ ऊपर आनी इकट्ठी हो जाएगी, नहीं हो जाएगी खुशबू। जब हम खाना बना हुआ है इस तरह से समझो, मैंने ये बर्तन लिया है नहीं, इसमें मैंने नीचे से इसमें पानी भरा, मैंने पहले क्या भरा, पानी, फिर से मैंने क्या कर दिया, बंद कर दिया। तो तुम देखोगे अगर मैं इसे आध घंटे गैस पे रखूँगा, यानी आध घंटे गैस पे रखने के बाद में इसका जब मैं इसे गैस पे रखूँगा तो क्या होगा, इसमें जो भाप हैगी वो यहाँ इस वाली इस आगे जमनी शुरू हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। लेकिन जब इसका तापमान स्थिर हो जाएगा, स्थिर का मतलब ना तो तापमान घट रहा ना बढ़ रहा, तो पहले तो भाप ऊपर जाके इकट्ठी होती रहेगी। फिर क्या होगा, थोड़ी देर में एक समय सीमा होगी जब तक भाप इसमें इकट्ठी होगी, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, भाप क्या बुलबुलों के रूप में नीचे, यानी बूंद के रूप में नीचे आनी शुरू हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। सेम टू सेम वाली कंडीशन यहाँ अप्लाई कर रहा। देखो क्या क्या इसने,
घटने लगता है संघनन का वेग क्या होगा, बढ़ने लगता है। वाष्पन का मतलब है वाष्प बनना, संघनन का मतलब है उसका दोबारा द्रव अवस्था में बदल जाना। संघनन का वेग क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। यानी अब जो हमारी भाप बन गई अब वो काय में द्रव अवस्था में नीचे आके गिरनी शुरू हो जाएगी। परंतु एक अवस्था ऐसी आती है जब वाष्पन संघनन का वेग बराबर हो जाता है। एक अवस्था ऐसी आएगी कि वाष्प भी बराबर हो जाएगी और संघनन भी क्या हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगी। इस अवस्था को द्रव वाष्पन साम्य अवस्था कहते हैं। आगे क्या कर रहा है, तथा इस अवस्था में द्रव की सतह पर तथा बर्तन की दीवार पर जो दाब लगाती है उसे द्रव का क्या कहते हैं, वाष्प दाब कहते हैं। अब जो हमारी गैस बनी है, क्या हम जो वाष्प बनी है हमारी, इस पर क्या नाम लिख रहा है भैया, एक बल लगाएगी। एक ऐसे अगर इस पर वो भाप इकट्ठी हो रही तो बाबू भाप ऊपर की साइड भी इकट्ठी रहेगी। ये देखो यहाँ इसके जो कण है ना, ये इधर की साइड भी तो इन पे इकट्ठी रहेगी नहीं रहेगी, यानी ये इधर की साइड भी इकट्ठी रहेगी। तो जो ऊपर की तरफ और साइड बाइड ऊपर इनकी तरफ जो बल लगाएगी उस बल को क्या कहेंगे, उस दाब लगाएगी उस दाब को क्या कहेंगे हम, वाष्प दाब कहते हैं। एक बार और समझे, देखो सीधी सी बात है। वाष्प दाब क्या है, एक हमने बर्तन लिया, ठीक है, बंद बर्तन लेने के बाद में आप घर जाके एक्सपेरिमेंट करियो। बंद बर्तन लियो, बंद बर्तन लेने के बाद में हम क्या करेंगे, उसे गर्म करना शुरू करेंगे। उसमें द्रव भरने के बाद तो क्या होगा, उस पर नहीं, जब तुम उसे खोल के देखोगे ना एकदम, तो क्या होगा, ऊपर उसके ऊपर क्या भाप जमनी शुरू हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब उस भाप जम जाएगी, ज़्यादा भाप जम जावे है, जब हम आलू उबालना है खुशबू, तो भाप ऊपर जम जावा उस पर, बर्तन की जो है प्लेट इस पर जमनी शुरू हो जावे है। लेकिन फिर एक अवस्था ऐसे आवे कि भाप इस पर से क्या हो जावे, छुट छुट के नीचे गिरनी शुरू हो जावे ना, हो जाती। तो जो भाप बन रही है उसे तो बोल लेंगे वाष्पन, और जो फिर वो नीचे गिरना शुरू हो जाए उसे क्या बोल लेंगे हम, संघनन। तो एक अवस्था ऐसी आएगी कि वाष्प भी बनती रहेगी और क्या होगी, साथ में संघनन का मतलब है नहीं, ठंडी भी होती रहेगी। और इस अवस्था को क्या बोल रहे हैं हम, वाष्प दाब साम्य अवस्था कहते हैं। इस अवस्था को वाष्प दाब साम्य अवस्था कहते हैं। तथा इस अवस्था में द्रव की वाष्प द्रव की सतह पर जो और बर्तन की दीवारों पर जो बल लगाती है उसे क्या कहते हैं हम, उसे ही क्या कहते हैं, जो दाब लगाते हैं उस दाब को ही क्या कहते हैं, वाष्प दाब कहते हैं। भैया जब भाप बननी है और भाप ठंडी भी हो रही तो इस बर्तन पर कुछ ना कुछ तो बल लगाएगी, नहीं लगाएगी। बाहर निकलने के लिए हमने बर्तन बंद कर रखा है तो कुछ ना कुछ तो दाब लगाएगी नहीं, इंगे को भी चारों तरफ को भागेगी, उसे ही क्या कहेंगे हम, वाष्प दाब कहते हैं। तो मैं इसका चित्र अच्छे से बना दूं, जब कर लियो चित्र। देखो हमने एक बंद बर्तन लिया, भैया, हमने इसे इसमें हद तक द्रव भर दिया, हाँ बना लियो। खुशबू इसमें क्या करा मैंने बाबू, द्रव भर दिया। अब द्रव भरने के बाद में जो ऊपर को जाएगी, ऊपर को जो इकट्ठा होगी इसे क्या बोलना हम, वही वाष्प तो ऊपर जाएगी नहीं जाएगी, और वाष्प यहाँ इस पे यहाँ एक बल लगाना शुरू कर देगी, नहीं कर देगी इस फरहान, यहाँ वाष्प इकट्ठी होनी शुरू हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब ऊपर वाष्प इकट्ठी हो जाएगी तो नीचे क्या, वो नीचे आना शुरू हो जाएगी दोबारा। इसे क्या बोल लेंगे हम, संघनन। इसे क्या बोलते हैं हम, संघनन। पहले तो मैं इसका तापमान क्या करना, तापमान बढ़ाना है। बढ़ाने का मतलब मैं ऊपर का निशान लगा दूं और फिर तापमान क्या करेंगे हम, स्थिर का मतलब तापमान रोक देंगे, ना तो घटाएंगे ना बढ़ाएंगे। इसे तालो जल्दी से चित्र को, कुछ नहीं, बस दिमाग में रखो हमारा क्या, हमने आलू बनने घर में रख रखे, आलू उबालने पहले ना उबालते। सपोज करो ये हमारी क्या है, देगची। ये क्या, देगची के ऊपर मैंने क्या रख दी, प्लेट है नहीं, इसमें क्या रखे, आलू और पानी। अब भैया जैसे मैं इसमें वाष्प दूंगा, पहले इसमें मैंने तापमान बढ़ाता रहा मैं, फिर मैंने तापमान स्थिर कर दिया, ना तो तापमान बढ़ेगा ना घटेगा। तो इसकी सतह पर क्या नाम लिख रहा है, पहले तो शुरू में है नहीं वाष्प इकट्ठी होनी शुरू होएगी, ठीक है। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि जो संघनन है ना, पहले तो वाष्प दाब इस पे वाष्प ज़्यादा बढ़ेगी इस पे जाके, फिर क्या होगा, वो सहज क्या होगी, ठंडी होकर नीचे आनी शुरू हो जाएगी, संघनन होना शुरू हो जाएगा। तो इस अवस्था को क्या बोलेंगे, द्रव वाष्पन साम्य अवस्था कहते हैं। और इस जो ये अवस्था होगी इसमें इसकी सतह पर, बर्तन की सतह पर एक दाब कार्य करेगा, उस दाब को क्या कहेंगे हम, वाष्प दाब कहते हैं। समझ में आ गया। अब एक या करके और हेडिंग लिख लो, इस तरह एक छोटी सी डेफिनेशन हो रहा है, उसे और देख लो, जोन सी भी तुम्हारे याद रहे वो वाली लिख दियो। हाँ या करके लिखो, या हाँ या करके, इससे तो छोटी है, लिखो। किसी द्रव में ब्राउनी गति
करते समय, किसी द्रव में ब्राउनी गति करते समय द्रव के अणु वाष्प में बदलने के लिए स्वतंत्र तल पर जो दाब लगाते हैं, स्वतंत्र तल पर जो दाब लगाते हैं उसे उस द्रव का वाष्प दाब कहते हैं। लिख लिया सबने? लिखो जल्दी से। उसे उस द्रव का क्या कहते हैं? किसी द्रव में ब्राउनी गति करते समय, कोई भी द्रव है, समीर फ्रानिंग है, देखो खुशबू बाबू, कोई भी द्रव है नहीं, अपने आप में क्या करा है? ब्राउनी गति करा है। ब्राउनी गति का मतलब है उसके द्रव के जो कण होंगे ना, वे एक दूसरे से क्या करते रहे, टकराते रहे, इंगे तिंगे क्या होते रहे, घूमते रहे। इसी गति को क्या कहते हैं? ब्राउनी गति। तुमने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा। देखो क्या, ओए चुप हो, हमने एक बर्तन लिया, अब क्या मैं बंद बर्तन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, अब क्या मैं कैसे हम खुला हुआ बर्तन लेंगे? इसमें हमने क्या भरा खुशबू बाबू? इसमें द्रव भर दिया। आपका आलू की तो जब जरूरत पड़ेगी वो सब उबाल लेंगे, क्योंकि आलू उबालने के रखे जाए ना। हमने इसमें क्या भर दिया? द्रव भर दिया। अब देखो, अब ये द्रव के कण है नहीं, क्या करें? ये द्रव है, इसमें ये द्रव के कण क्या करेंगे बाबू? ये ब्राउनी गति करते रहे। ब्राउनी गति का मतलब है ऊपर, यानी इसमें से क्या करते रहे? उछलते कूदते रहे हैं। यानी एक तरह से ऐसा मान लो जैसे क्लास में वे रहे ना, अशांत बच्चे, छोटे बच्चे जो क्लास में चै 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 करते रहे हैं, यू द्रव क्या है? यू उई है। और भैया क्या नाम लिख रहे हैं? ये यानी इस पे, इसकी सतह पर क्या लगाएंगे? इसकी सतह पर एक दाब लगा हुआ, उस दाब को क्या कहते हैं हम? वाष्प दाब कहते हैं। देखो, एक प्रकृति का नियम है कि कोई भी द्रव है नहीं, अपने आप को है नहीं उसमें वाष्प में बदलना चाहे है। लेकिन प्रकृति का नियम क्या है? जो हमारे ऊपर जो वायु क्या लगा रहा है? वायु दाब। क्या रहा है? वायु दाब। जो हमारी ऑक्सीजन रहे, वायु रहे ना, वायु यू क्या करा है? यू किसी भी द्रव, यानी द्रव को है नहीं वाष्प में बदलने से क्या करा है? रोका है। यू जैसे द्रव ऊपर को उछलेगा तो जो हवा के कण रहेंगे वे क्या करते रहे? ऐसे नीचे को दबाते रहे। तो यू ऊपर को दाब लगाते रहे, क्या करते रहे? नीचे को करते रहे। तो इसी दाब को क्या कहेंगे भैया हम? वाष्प दाब कहते हैं। क्या कहते हैं? वाष्प दाब। देखो क्या करा, किसी द्रव में ब्राउनी गति करते समय द्रव के अणु वाष्प में बदलने के लिए स्वतंत्र तल पर जो दाब लगाते हैं उस दाब को क्या कहते हैं? वाष्प दाब कहते हैं। ये तो ऊपर को दाब लगा रहे कि हम क्या में बदल जावे? वाष्प में बदल जावे। लेकिन ऊपर से वायु क्या करे? इन्हें नीचे को धकेलती रहे कि नीचे जाओ, तुम्हें द्रव में बदलने की अनुमति नहीं है। जैसे कुछ बच्चे रहे ना शैतान में, क्लास से बार बार भागो जा। मास्टर का क्या काम रहा है? बार बार ठूस के क्लास में कुट्टो जाए पकड़ के। तो ये क्या है? वायु दाब। क्या हमारा? यू मास्टर है, यू द्रव क्या हमारे? बच्चे। इस तरह समझ लो कि द्रव क्या हमारे? बच्चे। तो समझ के बाबू, वाष्प दाब क्या रहे? वाष्प दाब किसी द्रव में ब्राउनी गति करते समय द्रव के अणु वाष्प दाब में बदलने के लिए क्या करेंगे? स्वतंत्र तल से इस पर एक दाब लगाते हैं, उस दाब को क्या कहते हैं? वाष्प दाब कहते हैं। वाष्प दाब आगे समझ में? अब देखो, अगर तुम्हें वाष्प दाब देखना कि ये वाला प्रयोग देखना, वो वाला प्रयोग तो हम क्या करेंगे? पिछले वाला हम सब्जी को यानी उस पानी को गर्म करके देखेंगे। लेकिन इस वाले को कैसे करेंगे? देखो, आज जब तुम घर जाओ तो एक बर्तन लियो खुला हुआ, यानी जैसा कटोरी वगैरह लियो, और फिर उसमें से नहीं थोड़ी सी देर 5-7 मिनट नल चलाने के बाद में उसमें से पानी भरियो, और फिर बड़े ध्यान से देखो। कुछ पानी के यानी बुलबुले क्या कर, यानी छोटे कण ऊपर में उसमें कूदते मिलेंगे। 1-2 कण तुम्हें ऐसा मिलेगा, यानी साथ के साथ देखे, ऐसा ना कि 2 मिनट बाद देखो कर गया पानी, और जब देखो कुछ है नहीं कण यानी उसमें से उछलते हुए मिलेंगे। वही क्या कहलावा है? यू क्या कह रहा है? यू ही वाष्प दाब कहलावा। इसकी सतह पर एक दाब लगाएगा, उस दाब को क्या कहेंगे हम? वाष्प दाब कहते हैं। अब बता क्या कह रहा था भैया? और भैया वाष्प दाब को रोकने के लिए जो वायु दाब ऊपर से क्या लगाएगा? वायुमंडल क्या लगा हुआ है? उस पर एक दाब लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? एक दाब लगा हुआ है। इसे नहीं वायु ऐसे लिख लो, इसे वायुमंडलीय दाब, वायुमंडल दाब लिख लो। वायु इस पर क्या लगाएगी? एक दाब लगाएगी, जिसे वायुमंडलीय दाब कहते हैं। लिख लो, इसे चित्र को ताल लो।
हाँ भैया चित्र उतार लो और फिर अगली हेडिंग डालनी है वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक।